हेलो एवरीवन। मैंने पिछले वाला वीडियो में आपको लिमिट का कुछ कंसेप्ट बताया था, कुछ फार्मूले आपको बताया था। उस पे कुछ क्वेश्चन भी मैंने कराया था और कुछ क्वेश्चन भी आपको दिया था, जिसमें से कि जो मेरा 8 वाला क्वेश्चन मैंने दिया था वो ये 8 वाला आपका क्वेश्चन था। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व करा होगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दिया होगा कि आपने क्या आंसर गेन किया, और यदि आंसर आपका आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स से आंसर को भी मिलाए होंगे। ठीक है, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बेसिकली बात करने वाले हैं कि लिमिट जो एग्जिस्ट करता है किसी फंक्शन का। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि लिमिट जो एग्जिस्ट करता है किसी फंक्शन का, तो वो किस तरीका से हम लोग चेक करेंगे कि उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो वहां से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि लिमिट को एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसका चेक करने का कंसेप्ट क्या है, तरीका क्या है। यदि आप ये चीज़ जानते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन है आप उस चीज़ को करने में एबिलिटी रखते होंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि टू चेक इफ लिमिट एग्जिस्ट फॉर एफ एक्स। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है और उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसको चेक करना है एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे। ठीक है, यानी कि मैंने अभी जो कुल मिलाकर जो मैं बात करूं तो देखिए, लिमिट जो भी चेक करना होता है वो किसी पॉइंट पे चेक करना होता है। ठीक है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको चेक करना होता है कि वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया रहेगा, जिसको मैं मान रहा हूँ यहाँ पे कि एफ एक्स हमारे पास फंक्शन दिया रहेगा और उसका लिमिट मैं जो चेक कर रहा हूँ वो एक्स इक्वल टू ए पर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो देन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमें निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, क्या निकालना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। और जिस पॉइंट पे हम फंक्शन को चेक कर रहे हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, उस पॉइंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा फंक्शन में रख करके। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और यदि लिमिट एग्जिस्ट करता है इसका पता चल जाता है तो आप यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं कि वो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इस सब के बारे में भी पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं कंफर्म करना चाहूँगा कि यदि लिमिट एग्जिस्ट करता है निकालने आपको आता है तो आप बिल्कुल कंटिन्यूटी को भी चेक कर सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरा बिल्कुल ध्यान से वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि आपका कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाए और आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि कंटिन्यूटी चेक करना, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, तो वहाँ पे भी इस कंसेप्ट का हम लोग यूज करने वाले रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी जो आप लोग को बता रहा था कि कंटिन्यूटी लिमिट को किस तरीके से चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो मैंने अभी आपको पिछला वाला वीडियो में बताया था कि जो लिमिट होता है वो बेसिकली लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किस तरीके से निकालते हैं। तो आपको याद आ रहा होगा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का कुछ इस तरीका आपके पास तरीका होता है। ठीक है, और वो जो फंक्शन होता है वहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद से राइट हैंड जो लिमिट लिखते हैं वो कुछ इस तरीका से लिखते हैं और यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू रखना है जिस पॉइंट पे हम लोग लिमिट निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको वहाँ पे एक चीज़ बताया था और कि यदि हम लोग पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए कहा जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करना होता है कि लिमिट को चेंज करना होता है। यदि यहाँ पे x दिया था, x टेंस टू a था यहाँ पे, तो हमको क्या लिखना होता है, h टेंस टू 0 लिखना होता है। और यहाँ पे क्या करना होता है, जहाँ जहाँ फंक्शन में x दिख रहा था, यानी कि जहाँ जहाँ फंक्शन में x का फंक्शन है ना यहाँ, तो x का फंक्शन में जहाँ जहाँ हमको x दिखेगा उस x के जगह पे a माइनस का h रखना होता है। ठीक है, उसी तरीका जब हम राइट हैंड लिमिट निकालना सीखे थे तो वहाँ पे क्या सीखे थे हम लोग कि a प्लस का h हमको रखना होता है और यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैं कुल मिलाकर जो बात करूँ तो ये वाला बात को आप याद रखिए जो कि मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि जब भी हमको लिमिट चेक करना होगा तो लिमिट चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर आता है। और जो फंक्शन जिस पॉइंट पे हम लोग लिमिट निकालना चाह रहे हैं वो फंक्शन भी का वैल्यू भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल आता है, तो वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चन से आपको मैं इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहूँगा। तो चलिए आइए लेते हैं एक क्वेश्चन। तो देखिए, जो सबसे पहला मैंने ये क्वेश्चन आप लोग के लिए लिया है वो क्वेश्चन लिखा है कि एफ एक्स हमारे पास कोई एक फंक्शन गिवन है जिसका वैल्यू दिया है 4x² माइनस का 1 है और अपॉन में 2x प्लस का 1 है। ठीक है, और मुझसे बोला जा रहा है कि चेक लिमिट एग्जिस्ट आर नॉट। ठीक है, हमको क्या चेक करना है, लिमिट चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है
या नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसको चेक करने के लिए अभी इस वाले फॉर्मूला पे आपको फिट करना होगा। ठीक है, तो यानी फिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और जो जिस पॉइंट पे हमको बोल रहा है उस पॉइंट पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, फंक्शन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट भी हमको गिवन है कि किस पॉइंट पे निकालना है, और वो पॉइंट क्या दे रखा है, x इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन में मैंने सबसे पहले क्या निकाला, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकाला है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करने वाला रहूँगा, x टेंस टू का -1/2, और यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह लगाया हूँ वो दिखा रहा है बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट को, और यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह लगाया है वो दिखा रहा है बेसिकली आपका राइट हैंड लिमिट को। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालूंगा और फंक्शन का वैल्यू निकालूंगा जिस पॉइंट पे हमको लिमिट चेक करना है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि x जो है वो किसके तरफ जा रहा है, -1/2 के तरफ जा रहा है, तो यहाँ से जो हम लोग यहाँ पे जो होगा x इक्वल टू, वो क्या रखने वाला रहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए a माइनस का h रखने वाले रहेंगे। तो यहाँ पे जो h जाएगा किसके तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जब x का वैल्यू यहाँ पे -1/2 रखिएगा ये वाला वैल्यू, तो आपको a जो दिखेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो h जो हो जाएगा वो 0 के तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने निकाला है लेफ्ट हैंड लिमिट, वो क्या करा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैंने क्या करा है कि x के जगह पे फंक्शन में वो क्या पुट करा है, -1/2 माइनस का h पुट करा है। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा और यहाँ से मैं जो पुट करूंगा वो क्या पुट करूंगा, -1/2 प्लस का h पुट करके मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा और यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू निकालूंगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड निकालने की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, लेफ्ट हैंड निकालने के लिए मैंने जो फार्मूला बताया उस वाले फार्मूला में मुझे क्या रखना पड़ेगा, जहां जहां पे x है वहां पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, x का जो वैल्यू है जिसको मैंने निकाला है लिमिट के निकालने के लिए, वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं क्या रखने वाला रहूंगा, वो -1/2 माइनस का h लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे x था तो मैंने x के जगह पे ये वाला वैल्यू रखा। ठीक है, और ये मैंने माइनस का 1 तो यहाँ पे रहेगा ही, और नीचे में भी जो हमारे पास x था उसके जगह पे रखा। ठीक है, और इसको हम लोग सिंपली लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे। क्या करना पड़ेगा, हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये वाला वैल्यू है यहाँ पे -1/2 है और माइनस का h का यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लूँ। तो यहाँ पे तोड़ूंगा तो 1/4 आ जाएगा, प्लस का h स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का h हो जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस का 1 था वो माइनस का 1 रहेगा ही। ठीक है, और अपॉन में मैं बात करूँ तो अपॉन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अपॉन में था वो क्या था, 2 इंटू का -1/2 था। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 1 और ये बन जाएगा माइनस का 2h, और ये जो प्लस में 1 था वो प्लस में 1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 जो है 1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 कैंसिल हो जाएगा और नीचे में भी 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट करने के बाद से जो मुझे बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ पे सिंपली बच जाएगा यहाँ पे 4h इंटू का, यहाँ पे देखिए 4h स्क्वायर जो बचेगा और यहाँ पे 4h बचेगा। तो इसमें से क्या करूंगा मैं, इसमें से आपका सिंपली मैं 4h कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे h प्लस का 1 बचेगा और अपॉन में 2h बच जाएगा। तो h से भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू h प्लस 1 अपन का -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, h टेंस टू जो 0 था आपका यहाँ पे उसको पुट करना पड़ेगा, यानी कि h जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ पे मैं 0 पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे 0 पुट करूंगा तो इसका सोल्यूशन करूंगा तो मुझे मिल जाएगा, वो मिल जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने लेफ्ट हैंड यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम लोग निकाल के देखते हैं राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट क्या आता है। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली उसी तरीके से यहाँ पे किया है सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए जहाँ जहाँ मुझे x मिल रहा था फंक्शन में वहाँ मैं क्या रखने वाला रहूंगा, -1/2 प्लस का h रखने वाला रहूंगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सिंपली रखा और नीचे में भी यहाँ पे रखा। ठीक है, और इन दोनों को रखने के बाद से मैं इसको क्या करूंगा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि a प्लस का b का होल स्क्वायर आ रहा है, तो उस फॉर्मूला पे इसको मैंने सिंपली यहाँ पे किया है ब्रेक, और यहाँ पे जो माइनस का
था वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वाला वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 1 है और ये 1 से कैंसिल आउट हो जा रहा है, और अपॉन में भी यहाँ से 1 1 कैंसिल आउट हो जा रहा है। उसके बाद से ये जो बच जाएगा 4h बच जाएगा। 4h इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया है और h माइनस का 1 लिखा और अपॉन में 2h लिखा, तो यहाँ से h कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 4 अपॉन का 2 बच जाएगा। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2। तो आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो अभी लेफ्ट हैंड लिमिट आया था और यहाँ पे जो राइट हैंड लिमिट आया था वो दोनों आपस में इक्वल आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है राइट हैंड लिमिट के। और यहाँ पे जब आपको एक चीज और आपको बताना पड़ेगा मुझे कि देखिए जो फंक्शन का जो वैल्यू था यहाँ पे वो क्या था, किस पे चेक करना था, वो पॉइंट -1/2 पे चेक करना था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको फंक्शन जो है यहाँ पे उस फंक्शन में -1/2 रख करके आप खुद चेक कर लें, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो वहाँ पे जब आप देखेंगे कि फंक्शन में जो था, फंक्शन में -1/2 का वैल्यू रख करके निकालेंगे तो वो भी आपका आ जाएगा, सिंपली आपका -2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन जो था आपके पास -1/2 पे वैल्यू, ये तीनों आपका आ जाएगा सेम। और जैसे ही सेम आएगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल आ गया होगा समझ में। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो अब हम लोग लेते हैं अपना नेक्स्ट का कंसेप्ट जो कि होगा डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। तो चलिए अपना नेक्स्ट कंसेप्ट को यहाँ पे लेते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि मस्ट VVI है ये, ठीक है। इस वाले चीज़ को आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते हैं। ये जो चीज़ है आपका एग्जाम में 2 क्वेश्चन का आपका तो 2 मार्क्स का तो क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो को आप यहाँ तक देखते आ गए हो तो यहाँ से आप स्किप बिल्कुल ही नहीं करना, यहाँ से आप कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आपको कंटिन्यूटी फंक्शन को किस तरीके से चेक करते हैं, कंटिन्यूटी देखने का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद से हम लोग देखेंगे वो डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। यानी पे बात करते हैं कि कोई भी हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा तो उस फंक्शन को हम लोगों को चेक करना होता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूटी है में है या नहीं है, यानी कि वो फंक्शन जो है कंटिन्यू है या नहीं है। यानी मैं यदि आपको मैथमेटिकली टर्म छोड़ करके मैं आपको ग्राफिकली आपको समझाना चाहूँ तो मैं आपको समझाऊंगा कि ग्राफिकली समझा रहा हूँ आपको। ग्राफिकली हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। यदि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए यदि हमारे पास कोई एक ऐसा ग्राफ जा रहा है फंक्शन का, ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ऑटोमेटिक आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ब्रेक नहीं है। बट इस वाले फंक्शन को देखिए आप, यहाँ से कुछ ऐसे गए और फिर यहाँ से ये फंक्शन यहाँ से चालू हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे गैपिंग जो आ रहा है, ये वाला गैप, ये वाला यदि गैप होता है किसी भी फंक्शन में तो ये क्या होता है आपका, बेसिकली ये होता है डिसकंटिन्यूअस। और ये जो फंक्शन जो कंटिन्यू चलता रहता है यानी कि लगातार चलता है, यानी कि उसमें नॉन ब्रेक होगा, यानी कि ब्रेक जिस वाले में नहीं होगा ग्राफ में वो होगा आपका बेसिकली होगा कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। यानी कि वो फंक्शन क्या होगा, कहलाएगा आपका कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। यानी कि मैं जनरली आपसे बोलूं कि एक अपने भाषा में कॉमन लैंग्वेज में बात करूं तो मैं आपसे बोल सकता हूं कि जिस ग्राफ को हम लोग सीधी लाइन से ड्रॉ नहीं कर सके, ठीक है, यानी कि उस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमको पेन उठाने की जरूरत पड़े, ठीक है। जैसे इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे यहाँ से पेन उठाने की जरूरत पड़ा है तो वो जो ग्राफ होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। और जिस ग्राफ को हम लोग बिना पेन उठाए ही उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको बना सकते हैं, वो वाला ग्राफ होगा आपका बेसिकली कंटिन्यूअस ग्राफ होगा, यानी कि उसको कंटिन्यूअस फंक्शन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैथमेटिकली टर्म में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एनी फंक्शन विल बी अ कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू का ए, ठीक है। यानी कि कोई भी हमारे पास एक फंक्शन होगा और वो फंक्शन को चेक करना है हमको, वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो मुझे एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और ऐसा हमेशा होगा कि आपको एक पॉइंट गिवन होगा और उस पॉइंट पे ही हम लोग पता करते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। हम लोग पूरे फंक्शन
फंक्शन को देख करके नहीं बोल सकते हैं कि वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। हमें किसी एक पॉइंट पे, मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ मैं कि किसी एक पॉइंट पे मैं पता करने वाला रहूँगा कि वो पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो मैंने आगे इसके आगे जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है कि यदि हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा और उस फंक्शन का मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, राइट हैंड लिमिट निकालूं, और जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है फंक्शन को चेक करना है कि वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन का वैल्यू भी निकालें। अगर ये तीनों चीज बराबर हो जाता है तो वो वाला जो फंक्शन होगा हमारे पास, वो फंक्शन क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा बेसिकली कंटिन्यूस फंक्शन। तो मैंने इसीलिए लिखा है कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एट ए पॉइंट ऑफ एनी फंक्शन ऑफ वैल्यू। ठीक है, यानी किसी जिस पॉइंट पे हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालें। अगर ये तीनों चीज आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो होगा वो फंक्शन बिल्कुल आपका क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कंटिन्यूस फंक्शन को, सॉरी, मैंने अभी आपको बताया था कि लिमिट को है एग्जिस्टेंस किस तरीके से चेक करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था, वो क्या बताया था बेसिकली कि ये तीनों कंडीशन आपका फॉलो करता है तो आप क्या होगा, आपका वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करता है। यानी कि मैं एक बात यहाँ पे इस तरीके से भी बोल सकता हूँ, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो क्या है, आपका लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि लिमिट जब एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन भी क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ और भी कंसेप्ट है जिसको मैं आने वाले वीडियो में बात करूंगा कि वो फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, या कब होगा या कैसे होगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट यहाँ पे बेसिकली अभी हम बात करेंगे क्या, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन के बारे में। तो यदि ये वाला कंडीशन आपका फॉलो करता है तो वो फंक्शन क्या होगा, आपका कंटिन्यूस फंक्शन होगा। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया था, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया था, और फिर फंक्शन का वैल्यू निकालना है तो फंक्शन का वैल्यू तो आप निकालना बिल्कुल जानते ही होंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एक छोटा सा नोट की तरफ, आप समझ लीजिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ फंक्शन डजंट फ्लो दिस देन इट विल बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। यानी कि फंक्शन कोई ऐसा फंक्शन है जो कि इस वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट उसका, राइट हैंड लिमिट या उस फंक्शन का वैल्यू जिस पॉइंट पे निकल रहा है वो तीनों आपस में बराबर नहीं होता है, या बेसिकली किसी एक को मैं चेक करूं और वो किसी दो के बराबर नहीं आ रहा है तो वो फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और उस एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को पूरा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो जो देखिए मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है वो आपके पास है, वो एग्जाम्पल क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि कोई हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, क्या है हमारे पास, कोई एक फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है कि वो फंक्शन है 1 का 2x प्लस का 1 है यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद से मैंने लिखा है कि ये x जो है ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, या इक्वल टू 2 है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो लिखा है कि x का जो वैल्यू है वो लेस देन 2 है, और यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि ये फंक्शन जो है वो फंक्शन को हमको चेक करना है कि यहाँ पे जो है वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखिए कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस चेक करने के लिए मुझे जो अभी आप लोग को बताया ये वाला रूल, इस वाले रूल को यहाँ पे फ्लो कराना होता है। ठीक है, तो देखिए फ्लो कराने के लिए मुझे यहाँ पे तो कोई एग्जैक्ट पॉइंट हमारे पास नहीं गिवन है कि किस पॉइंट पे मुझे फंक्शन को चेक करना है, बट पॉइंट का फंक्शन नहीं गिवन है। तो मुझे एक चीज यहाँ से दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है कि जब भी हमको पॉइंट का फंक्शन एग्जैक्ट नहीं दिया होगा, यानी कि डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, तो मुझे वो क्वेश्चन जो दिया है उसी क्वेश्चन से उस पॉइंट को सेलेक्ट करना होता है जिस पॉइंट में मुझे चेक करना होता है, कंटिन्यूटी को चेक करना होता है। तो उस पॉइंट को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो इन जो दो इक्वेशन जो दे रखा है यहाँ पे, जो कंडीशन दे रखा है, इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, और जो कॉमन होता है वही होता है, उस पॉइंट पे ही हम लोग निकालते हैं, कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है यहाँ पे दो जो है दोनों चीजों में क्या है, कॉमन है। तो यानी जो कंटिन्यूटी हम लोग चेक करने वाले रहेंगे वो एट अ पॉइंट 2 चेक करने वाले हम लोग रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि जब भी हम लोग चेक करना होगा कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी जब हम लोग चेक करेंगे वो किस पॉइंट पे चेक करेंगे, वो 2 पॉइंट पे चेक करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इस 2 पॉइंट पे हमको निकालना होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसका निकालना होगा मुझे यहाँ पे,
किसी ना किसी फंक्शन का निकालना होगा, और वो फंक्शन क्या है, वो यहाँ पे फंक्शन दे रखा है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए फंक्शन का लिमिट हमको निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे जो मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ निकालूंगा राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू निकालूंगा जिस पॉइंट पे मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो देखिए आपको यहाँ से एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस पॉइंट पे मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है उस पॉइंट पे फंक्शन देखते हैं कि क्या होता है फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो यहाँ पे मेरे पास जो लिमिट है वो क्या है, यहाँ पे 2 पॉइंट पे निकालना है। यानी कि मैं बात करूँ कि जब जो मेरे पास एक ग्राफ होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, यदि मान लें कि हमारे पास जो यहाँ पे 2 है वो 2 यहाँ पे है, तो ये हमको लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि इस साइड से चलते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, और इस साइड से चलते हैं तो क्या होता है, वो राइट हैंड लिमिट होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कभी भी क्या होता है, ये जो जिस वाले पॉइंट पे हम लोग लिमिट निकालते हैं उस वाले पॉइंट से लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और जो राइट हैंड लिमिट होता है वो हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए कम होता है तो इस वाले को समझिए, और ज़्यादा होता है इस वाले को माइंड में हमेशा लॉक करके रखिए, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा तो ये चीज़ कम और ज़्यादा वाला आप कॉन्सेप्ट आपको अभी तो तुरंत हो जाएगा क्लियर। तो जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो यहाँ पे जो 2 जो लिमिट है उससे कम वाला वैल्यू क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू होगा, ठीक है। क्या मैंने बोला अभी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे वो 2 वाला वैल्यू से जो फंक्शन का वैल्यू होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ इस बात को ध्यान से आप सुनिए जरूर। जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं वो 2 जो लिमिट हमारे पास था उस वाले से जो वैल्यू कम आएगा वो होगा मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 से जो कम वाला फंक्शन है वो क्या, कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है। तो ये क्या है, 1/2 इंटू एक्स प्लस का 1 है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे बेसिकली आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। और यदि राइट हैंड लिमिट निकालने की मैं बात करूँ तो राइट हैंड कब निकालेंगे, जब 2 से बड़ा वाला वैल्यू आएगा, यानी कि ज़्यादा वाला वैल्यू आएगा। तो 2 से ज़्यादा वाला वैल्यू आपको क्या पे कौन से फंक्शन मिलेगा, तो ये √2x के फंक्शन पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैं निकालूंगा यहाँ पे वो निकालूंगा मैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए h टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा, और जहाँ पे x है वहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा 2 माइनस का h लगाना होता है, जैसे कि मैंने अभी पिछला वाला वीडियो में बताया था और इस वाले वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 1/2 और 2 माइनस का h हो जाएगा, और प्लस में जो 1 था वो 1 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो h टेंड्स टू यहाँ पे क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जब मैं h के जगह पे क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा, तो ये 1/2 यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा, और 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 ऑलरेडी था तो ये 1 + 1 में होकर के ये बन जाएगा 2, ठीक है। और उसी तरीके जब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो राइट हैंड लिमिट का जो फंक्शन आया था वो क्या आया था, वो √2x आया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और 2 रूट का रहेगा ही रहेगा, और x के जगह पे यानी x जो यहाँ पे उस x के जगह पे हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, 2 प्लस का h हो जाएगा। चूंकि राइट हैंड लिमिट निकालें तो 2 प्लस का h होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो h का वैल्यू है वो 0 रखेंगे, तो ये बेसिकली बन जाएगा 2 इंटू ये बन जाएगा 4, और 4 का जो रूट निकालेंगे तो वो बन जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि आपके जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले और राइट हैंड लिमिट निकाले ये दोनों आ गया आपस में इक्वल, ठीक है। अब मुझे निकालना पड़ेगा उस वाले वैल्यू को जिस वाले वैल्यू पे मैं, यानी कि जिस वाले पॉइंट पे मैं लिमिट को चेक करना चाह रहा था। तो अभी आपको मैंने बताया कि इन दोनों में जो कॉमन होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रहा था, ये इन दोनों में जो कॉमन होता है उस वाले पॉइंट पे मुझे लिमिट का वैल्यू निकालना होता है। इन दोनों में कॉमन क्या था, 2 कॉमन था, तो 2 पे हमको फंक्शन का वैल्यू चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बेसिकली क्या करूंगा, देखिए 2 पे हमको फंक्शन को चेक करना है, तो 2 जिसके इक्वल वाला फंक्शन आएगा उसको लेने वाले रहेंगे। तो आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप बेसिकली आपको अच्छा तरीके से दिख जाए, ठीक है। देखिए जो फंक्शन जो होगा वो 2 के बराबर वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल टू भी यहाँ पे लगाया किसके साथ, x के साथ, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू फंक्शन का आएगा वो फंक्शन 2 पे भी चेक करेंगे तो यही वाला फंक्शन आने वाला रहेगा। तो इस वाले फंक्शन में अब हमको क्या रखना पड़ेगा, 2 रख के चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 रख दे हम लोग तो ये वाला फंक्शन में भी देखेंगे हम लोग जो वैल्यू आएगा वो बेसिकली आपको मिलेगा 2। तो आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है,
कि इस वाले फंक्शन में जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन का वैल्यू है वो जिस लिमिट का वैल्यू निकालते हैं उस वाले फंक्शन के बराबर आ रहा है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाला और फंक्शन का भी वैल्यू निकाला, ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये जो फंक्शन होगा ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि चूंकि इसलिए फंक्शन एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आप अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। और समझ गए होंगे तो देखते हैं हम लोग इसके आगे क्या मेरे पास कंसेप्ट है या कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट कि ये वाला कंसेप्ट आपका बिल्कुल हो जाए क्लियर। ठीक है, तो चलिए लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो जो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट अपना क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन लिया है कि मोड एक्स। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मोड एक्स का आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, यानी कि ये कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक चीज आपको कंसेप्ट पता होगा पहले से या नहीं पता होगा तो आप यहाँ पे जान ले कि जो मोड एक्स होता है वो वैल्यू देता है, पॉजिटिव भी देता है और निगेटिव भी देता है। बट पॉजिटिव कब देता है, निगेटिव कब देता है, इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश करा है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास जो मोड एक्स होते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू देते हैं कब, जब 0 से बड़ा हम एक्स का वैल्यू लेंगे तब। ठीक है, और निगेटिव वैल्यू तब देते हैं जब हम लोग 0 से छोटा वैल्यू लेते हैं तब। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो फंक्शन मुझे दे रखा है मोड एक्स का, उसको कुछ इस तरीके से भी फंक्शन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बेसिकली करूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा क्या, एक्स की जगह पे 1 प्लस का एच सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा अपने सुविधा के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़ा सा सिंपली हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे जो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और जिस पॉइंट पे हम लोग को चेक करना है उस पॉइंट का पे फंक्शन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, तो मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स इक्वल टू का मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 प्लस का एच, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का एच हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की मैं जब बात करूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जब मैं बात करूँगा तो मैं क्या करने वाला रहूँगा, बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए जो मोड एक्स है उस वाले का रखूँगा वैल्यू। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि यदि एक्स इक्वल टू यानी कि मोड एक्स इक्वल टू जो वैल्यू था वो निगेटिव कब आ रहा था, यदि इसके अंदर में यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे एक्स में लिखा रहता है उस वाले वैल्यू का जो वैल्यू आएगा वो 0 से छोटा रहेगा तब। ठीक है, तो ये वाला आएगा निगेटिव, यदि इससे 0 से बड़ा लेने वाले रहेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू 1 प्लस का एच मैंने एक्स के जगह पे पुट कर दिया है उसको बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं कि एच टेंस टू 0 और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव वाला आएगा। निगेटिव वाला मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ वेन कर रहा हूँ, यानी कि वेन कर रहा हूँ जब हमारे पास जो है फंक्शन का जो एच का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन वो क्या आएगा आपका बेसिकली लेस देन आपका माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो ये वैल्यू निकल करके आ जाएगा मेरा माइनस का 1। ठीक है, इसी तरीका जब मैं निकालना चाहूँ कि राइट हैंड लिमिट निकालना चाहूँगा तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 प्लस का एच करूँगा और राइट हैंड जो लिमिट होगा वो भी निकालेंगे तो मेरे पास जो आएगा वो आ जाएगा बेसिकली प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो मैंने अभी आप लोगों को निकाला वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ से बिल्कुल कह सकता हूँ कि जो फंक्शन गिवन है मेरे पास वो जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के पास यहाँ पे लिखा है कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू का राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो फंक्शन हमारे पास एफ एक्स गिवन है यानी कि मोड एक्स जो फंक्शन है वो क्या है आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो ये तो था आपका बिल्कुल एकदम छोटा सा क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी था। ठीक है, बट इससे थोड़ा सा और लेवल उठा दिया जाए तो उस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। और उस वाले क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि यदि हमारे पास कोई लिमिट का निकालने की वैल्यू दे रखा है वो ऑलरेडी दे रखा है और कुछ ऐसा कर दे कि उसमें हमको एक तरीका से इक्वेशन की तरह हमको उलझाने की कोशिश करे तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल। तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे है ये वाला क्वेश्चन, जिसको मैं अभी आपको लोगों को नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो पहले से ही ऑलरेडी हो गया है ज़्यादा लंबा और ज़्यादा देर का।
तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यदि आप ज़्यादा लंबा वीडियो देखते होंगे तो ज़्यादा बोर फील करते होंगे, तो मैं इसको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं बताऊँगा अपने नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो मैं उसमें बताऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।